प्लीज वेलकम फिरोज खान। जी फिरोज, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। योर फर्स्ट इंटरव्यू इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। In a very long time, I think about 4 years. या तो ये कोई डिलिबरेट डिसीजन था कि पब्लिक आय से थोड़ा साइड हट के रहना है? Deliberate decision नहीं था लेकिन फिर बन गया था होते-होते. ओके। Due to some circumstances, I was just avoiding any public interaction. और फिर उसके बाद मैंने सोचा इट्स नॉट बैड कि मैं ऑलरेडी इतनी देर दूर रहा हूँ और फिर होते-होते काफ़ी ज़्यादा दूर ही हो गया. तो आपने कहा कि आप फाइनली एंट्री मार लें। Well, after how people insisted, I was like, okay, या fine, I will हम give लोगों my के कमेंट option. सेक्शन के अंदर भी सबसे ज्यादा जो आ रहा है कि जी फिरोज खान को बुलाएं, फिरोज खान को बुलाएं। तो Right. ये बड़ा पब्लिक डिमांड के ऊपर भी है ये एपिसोड। Thank you very much, जी. I feel privileged. नहीं, नहीं, ऑफ़ कोर्स। हम लोग इसके ऊपर भी अभी बात करते हैं कि जो पर्सनल लाइफ़ भी आपकी ड्रैग की जाती है कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया ट्रायल और उसके ऊपर। लेकिन पहले बात करते हैं मैं ज़मीं तू आसमान की। शूट कंप्लीट हो गया? शूट कंप्लीट हो चुके हैं. हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस? I love doing it. Wonderful experience, wonderful people. Ahmed Bhatti, Hiba Bukhari, from our ADs, Raju Bhai. I would talk about Nofel. I would talk about Makbul. Everyone, like the entire set, the entire cast, the entire team. हुँ, हुँ। Hassan Niazi. Talk about Mahmood Aslam Saab. Talk about Shameen. I mean, everyone was just so on point. ओके। It was great experience working on that set. और जब स्क्रिप्ट आया तो व्हाट मेड यू से येस टू इट? Well, I was Green was the channel that actually, gave me opportunity in my toughest of times. So they offered me a show, and I was like, I can't say no to them at a time where I feel that I'm better again and I'm on या my feet again. So I was like, I would do it, anything that comes. So that's ओके। why I did it. सो लॉयल्टी वाज़ द रीज़न। Well, now you can say that. ओके, और स्क्रिप्ट में क्या अच्छा लगा? स्क्रिप्ट में एज इट इज स्क्रिप्ट मुझे पूरी बहुत अच्छी लगी. अच्छा। बट हाउ इट वाज डन, जो उसकी एग्जीक्यूशन थी उसके अंदर मैं इतना ज़्यादा बोला नहीं. मैंने बोला कि हाउ एवर दे वांट टू डू इट दे कैन डू इट, ओके। बिकॉज आई वाज जस्ट पेइंग बैक द फेवर. ओके, या वेरी नाइस। तो लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन होती कि अच्छा बदलवाना है तो कुछ बदलवाते? वेल मैं उसी वक्त सोचता, लेकिन जब सोचा ही नहीं तो फिर अब मैं नहीं सोचता इस चीज़ को लेके. मैं सोचता हूँ जो भी हुआ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ओके। अच्छा लगा काम करके. और को-एक्टर्स की बात कर लें, हिबा बुखारी, दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम वर्किंग विद। Heba Bukhari is a gem of a person. She's like a sister to me. I don't think I've enjoyed so much working with somebody after in such a long time. Heba Bukhari, I would say, is 10 out of 10. ओह! वेरी नाइस। 100%. अरे ज़बरदस्त, क्या बात है। और महमूद अस्लम साहब, ये तो 10 out आपका of 10. Mahmood सेकंड टाइम Aslam, है, हाँ। second time. या Second time. 10 out of बिल्कुल। 10. शाज़िल के कैरेक्टर की बात करते हैं। डू यू थिंक पर्सनल लेवल पे भी कोई चीज़ है जिसके साथ आप रिलेट करते हैं उस कैरेक्टर में? नहीं, मैं पर्सनल लेवल पे किसी चीज़ से रिलेट नहीं करता एक्सेप्ट फॉर चवन्नी, बिकॉज़ और या भाभी. मेरे लाइफ में भी एक भाभी है और चवन्नी और एक भाई है. अच्छा। अब्बा हैं, दैट लेवल पे मैं हाँ, रिलेट करता हूँ, लेकिन उसके अलावा स्टोरी वाइज़ मैं कहीं रिलेट नहीं करता. मतलब पर्सनैलिटी शाज़िल की इज़ कंप्लीटली ऑपोज़िट टू फिरोज़ खान। 100%, अच्छा, 100%, 100%, 100%. तो मज़ा आया वो करते हुए कि बिल्कुल फ़र्क है? क्यों नहीं, एन्जॉय किया मैंने. मुझे लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए हमेशा रहता है साथ-साथ. हुँ, जब भी मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, मैं सोच रहा होता हूँ कि मतलब जो भी कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा होता हूँ, आई एम गेटिंग टू लिव दीज़ मैनी लाइफ़्स इन वन लाइफ़. हुँ। That's what I've always told myself. So I often just learn a thing or two from them as well. और कोई ऐसा सीन था या ओवरऑल कैरेक्टर में जिसने इमोशनल लिमिट को भी टेस्ट किया हो? क्यों नहीं यार, हर दफ़ा ऐसा होता है जब आपका डायरेक्टर जो होता है वो कुछ कंसीव करके बैठा हुआ होता है और हुँ, उसको आपसे वो निकलवाना होता है, तो हर दफ़ा ऐसा होता है कि आपको ऐसा फ़ील होता है कि यू हैव टू डिलीवर समथिंग. या So it's just that constant struggle, या in delivering that. हाँ, और व्यूअर्स जो ऑब्वियसली पीपल आर लविंग मैं ज़मीं तू आसमां। आपका फिरोज़ इसमें क्या है सबसे बड़ी एक ख़्वाहिश होती है ना एक प्रोजेक्ट से कि इसमें से लोग कुछ सीखें या ऑब्वियसली रेटिंग्स और क्रिटिकल अक्लेम भी है? यार क्रिटिकल acclaim देखो, I've been a people's favorite actor. I haven't been a critique favorite. I've always been a people's favorite. So I don't really care what critique thinks up for me or what they have to say for me, because at the end of the day it's the people that make you a star. It's the people that make you relevant or irrelevant. या So as long as my people are standing with me, I don't really care what the critique have to say, because काफ़ी अरसा मैंने तो ये देखा है कि बहुत एक अनबायस्ड
आई वुड से ओपिनियन उनके पास है मुझे लेके, और फिर मैं भी ऑब्वियसली केयर नहीं करता कि व्हाटएवर।